नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुराने ग्रंथ भविष्य मालिका की एक बेहद चौंकाने वाली भविष्यवाणी पर नजर डालने वाले हैं। इसमें आप सोचिए, एक ऐसे भविष्य के युद्ध की बात की गई है जो पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख देगा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें आखिर है क्या। भविष्यवाणी की शुरुआत ही आप देखिए इस चौंकाने वाले दावे से होती है। जरा सोचिए, एक तरफ अकेला भारत और दूसरी तरफ 13 देशों का एक बहुत बड़ा गठबंधन। ये कोई आम लड़ाई नहीं बल्कि एक महायुद्ध की भविष्यवाणी लग रही है। तो ये भविष्यवाणियां आई कहाँ से हैं? ये ली गई हैं भविष्य मालिका नाम के एक रहस्यमयी ग्रंथ से। ऐसा कहा जाता है कि इसमें कलयुग के अंत में जो भी घटनाएं होंगी उनका जिक्र है, और ये युद्ध उसी बड़े बदलाव का एक बहुत अहम हिस्सा बताया गया है। और पता है, सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इस भविष्यवाणी में इस महायुद्ध का एक टाइम फ्रेम भी दिया गया है। जी हाँ, 2025 से लेकर 2028 के बीच, मतलब सिर्फ 3 साल के अंदर ये सब कुछ होने की बात कही गई है। अच्छा, तो ये महायुद्ध शुरू कैसे होगा? भविष्यवाणी के हिसाब से इसकी शुरुआत तब होगी जब भारत पूरी तरह से अकेला पड़ जाएगा और दुनिया के कई ताकतवर देश उसके खिलाफ एक साथ आ जाएंगे। ये तो एक तरफा जंग जैसा लगता है ना? एक तरफ इतने सारे देशों का गठबंधन और दूसरी तरफ अकेला भारत, जिसके साथ शुरू में सिर्फ रूस खड़ा है। ये ग्लोबल स्टेज पर एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन की तस्वीर खींचता है। और ये अकेलापन यहाँ और भी गहरा हो जाता है। ग्रंथ में साफ साफ लिखा है कि शुरुआत में तो भारत को ये लड़ाई बिल्कुल अकेले ही लड़नी होगी। कोई भी देश मदद के लिए सामने नहीं आएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भविष्यवाणी में एक ऐसे टर्निंग पॉइंट की बात की गई है जो इस युद्ध का रुख ही पलट कर रख देगा। एक ऐसी घटना जो सब कुछ बदलने वाली है। इस जबरदस्त बदलाव की वजह बनती है भगवान कल्कि। उनका इस युद्ध में आना ही वो एनशाइडनर पल है जो न सिर्फ लड़ाई का पासा पलटता है बल्कि दुनिया भर के देशों के समीकरणों को भी बदलकर रख देता है। और इस दिव्य घटना के बाद दुनिया का नक्शा ही बदल जाता है। जर्मनी, फ्रांस और जापान जैसे बड़े देश जो अब तक शायद चुप थे, वो अब भारत के साथ आकर खड़े हो जाते हैं और अब जाकर एक नया और मजबूत गठबंधन तैयार होता है। भविष्यवाणी में हमला करने वाले देशों का अंजाम भी बहुत भयानक बताया गया है। इसके मुताबिक अमेरिका को एक विनाशकारी न्यूक्लियर हमले का सामना करना पड़ेगा। ये बात इस युद्ध की भयावहता को और भी बढ़ा देती है। अब ये युद्ध अपने आखिरी और सबसे अनोखे दौर में पहुंचता है। एक ऐसा दौर जहां सिर्फ हथियार नहीं बल्कि अलौकिक शक्तियां टकराएंगी। ये जंग होगी प्राचीन शक्तियों और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बीच की। तो सवाल ये उठता है कि भाई, अगर ये लड़ाई सिर्फ टैंकों और फाइटर जेट्स की नहीं है तो फिर जीत का फैसला आखिर होगा कैसे? भविष्यवाणी इसका एक बहुत ही असाधारण जवाब देती है, और इसका जवाब है नारायणी सेना। ध्यान दीजिए, ये कोई आम सेना नहीं बल्कि एक दिव्य सेना है, और इसके लड़ने का तरीका भी दिव्य है। ये एक ऐसी शक्ति है जो दुनिया की किसी भी आर्मी से बिल्कुल अलग है। यही इस अंतिम युद्ध का सार है। एक तरफ है मंत्र शक्ति की प्राचीन आध्यात्मिक ताकत और दूसरी तरफ है आज के मॉडर्न फाइटर जेट्स। ये शायद इतिहास का सबसे अनोखा टकराव होगा। इस अलौकिक शक्ति का असर कितना जबरदस्त होगा, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हजारों लड़ाकू विमान सिर्फ मंत्रों की शक्ति से आसमान से नीचे आ गिरेंगे। ये मॉडर्न हथियारों पर एक अविश्वसनीय जीत होगी। और सुनिए, ये युद्ध और भी ज्यादा एपिक लेवल पर चला जाता है। भविष्यवाणी कहती है कि महाभारत और दूसरी कथाओं के वो महान योद्धा और ऋषि, वो भी इस आखिरी जंग में शामिल होंगे। सोचिए जरा, अश्वत्थामा, पांडव और सप्तर्षि, ये सारे अमर नाम जो हम कहानियों में सुनते आए हैं, वो इस युद्ध में हिस्सा लेंगे। तो इतने विनाशकारी और असाधारण युद्ध के बाद दुनिया आखिर दिखेगी कैसी? भविष्य मालिका इसके अंजाम और दुनिया पर पड़ने वाले असर की एक बहुत ही साफ तस्वीर पेश करती है। इस युद्ध का आखिरी नतीजा सिर्फ किसी एक देश की जीत नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में एक आध्यात्मिक बदलाव है। भविष्यवाणी के अनुसार पूरी दुनिया सनातन धर्म को अपना लेगी